जय हिंद। आप देख रहे हैं लाइफ टाइम्स, आपके साथ में हूं वंदना स्टोही और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे अमेरिका के इतिहास के सबसे बड़े डिपोर्टेशन प्रोग्राम की। जी हां, इसी के तहत भारत में तीसरा बैच पहुंचा है भारतीयों को लेकर, और इसमें जो अवैध अप्रवासी हैं यानी जो अवैध रूप से अमेरिका में रह रहे थे, उसका ये तीसरा बैच जिसमें 116 भारतीयों को लाया गया है। उसके बाद अमृतसर में क्योंकि उनका जो फ्लाइट था वो उतरा, और उसके बाद सियासत भी इस पर शुरू हो गई है। जैसा कि हम बता रहे हैं कि सवाल ये उठ रहा है कि आखिर अमृतसर में ही ये विमान क्यों पहुंच रहे हैं, जो सैन्य विमान अमेरिका की ओर से भेजे जा रहे हैं तमाम भारतीयों को लेकर। और इसके साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि अभी और कितने भारतीय भेजे जाएंगे अमेरिका से इसी तरीके से, जिनको लेकर सवाल ये भी उठ रहे हैं कि आखिर उन्हें बेड़ियों में जकड़ कर क्यों भेजा जा रहा है, मानवता का उल्लंघन क्यों किया जा रहा है, क्यों उन्हें तरीके से नहीं भेजा जा सकता। और क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद भी अमेरिका पहुंचे थे, तो उस दौरान क्या इस बारे में कोई बातचीत हुई है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। दरअसल ये सिलसिला शुरू हुआ पिछले महीने जब अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो की मुलाकात हुई भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर से, और उस दौरान इस बात को लेकर ये समस्या का समाधान कैसे निकाला जाए जो अवैध तरीके से अमेरिका में भारतीय रह रहे हैं उसको लेकर। क्योंकि पूरे इलेक्शन कैंपेन के दौरान आपने देखा होगा कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ये प्रचार किया था कि वो अवैध प्रवासियों को देश से बाहर निकाल देंगे, क्योंकि वहाँ के जो लोग हैं उनकी नौकरियों पर वो कब्जा कर रहे हैं। इसके साथ ही वहाँ पर अपराध बढ़ रहा है इन्हीं अवैध अप्रवासियों की वजह से। तो तमाम तरह के तर्क उन्होंने दिए थे, जिसके बाद वो इलेक्शन तो जीत गए और उसके बाद से ही उन्होंने इस पूरे कैंपेन को शुरू कर दिया। अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर सैन्य विमानों में क्यों भेजा जा रहा है इन तमाम लोगों को। इसके साथ ही उन्हें बेड़ियों में जकड़कर हथकड़ियाँ लगाकर उनको जंजीरों में बांध कर क्यों भेज रहे हैं। इस पर विपक्ष ने खूब सियासत भी की थी और सवाल भी उठाया था। सड़क से संसद तक भी ये मुद्दा गूंजा था। और ट्रंप का दरअसल ये कहना है कि वो नहीं चाहते कि 20 सालों तक जो ये तमाम अवैध अप्रवासी हैं वो डिटेंशन सेंटर में रहें, और वहाँ पर क्या स्थिति लोगों की हो रही है उसका भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। क्योंकि जो कुछ अवैध अप्रवासी यहाँ पहुँचे हैं और जो अपनी पूरी कहानी भी बता रहे हैं कि उनके साथ वहाँ पर किस तरह उनको रखा जाता था, कैसे उनके साथ चीज़ें हुई हैं, तो जो आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते, कल्पना नहीं कर सकते कि कितनी बुरी स्थिति में वहाँ पर रखा जा रहा था। और इसके साथ ही डिटेंशन सेंटर में क्योंकि बहुत ज़्यादा रश हो गया है, इसलिए भी जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं वो ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द सभी अवैध जो अप्रवासी हैं उन्हें बाहर कर दिया जाए। 3 अभी तक जो बैचेस हैं वो आ चुके हैं। पहले बैच में 104 भारतीयों को भेजा गया था, जिसमें 5 फरवरी को ये पहला जत्था आया था। उसके बाद दूसरा फेज जिसमें 15 फरवरी को 116 लोग भेजे गए, और 16 फरवरी को 112 लोगों का ये बैच था जो कि भारत पहुंचा है, अमृतसर में पहुंचा है। अमृतसर में हालांकि मुख्यमंत्री भगवंत मान भी उन्हें रिसीव करने के लिए पहुंचे थे, जो पंजाब के लोग थे, लेकिन उस दौरान विमान काफ़ी देरी से पहुंचा। उसके बाद मुख्यमंत्री वहाँ से चले गए, लेकिन 2 जो उनके मंत्री थे वो वहाँ पर मौजूद रहे। उन्होंने इन भारतीयों को रिसीव किया, पंजाबियों को रिसीव किया, जो कि कुलदीप धालीवाल और हरभजन सिंह थे। इसके साथ ही क्योंकि पंजाब में इस बात को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि आप पंजाब को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं केंद्र सरकार पर। भगवंत मान सवाल उठा रहे हैं कि अगर आपको इन लोगों को उतारना है, वहाँ जो फ्लाइट आ रही है उसे आप अम्बाला में भी उतार सकते हैं, गुजरात के भी लोग आ रहे हैं तो उनको वहाँ भी उतार सकते हैं, आखिर अमृतसर को ही क्यों उतारा जा रहा है। इसके साथ ही सवाल इस बात को लेकर भी उठाया जा रहा है कि जो ये भारतीय वापस आ रहे हैं उन्हें रिसीव करने के लिए या उनके राज्य उनको भेजने के लिए, जैसा कि हरियाणा में नायब सिंह सैनी सरकार की ओर से जो बस भेजी गई थी, उसके लिए भी सवाल उठाया है पंजाब की सरकार ने कि आपने कैदियों वाली बस भेज दी है, आप अपने भारतीयों का सम्मान नहीं कर सकते हैं। जबकि कई देश ऐसे हैं जिन्होंने इस बात का विरोध किया है कि आप जो मानवीय तरीका होता है उस तरीके से, क्योंकि पहले भी ऐसा नहीं है कि पहली बार डिपोर्ट किए जा रहे हैं लोग, इससे पहले भी डिपोर्ट किए जा चुके हैं। खुद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी इसकी पूरी डिटेल जानकारी दी थी और ये भी बताया था कि 15,000 से ज़्यादा लोग 2009 से अभी तक भारत वापस भेजे जा चुके हैं, डिपोर्ट हो चुके हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा 2019 में 2042 लोगों को भारत भेजा गया। उसके बाद 2020 में 1889 लोगों को भेजा गया है। अभी तक 335 आ चुके हैं और 487 अभी कहा जा रहा है कि एक लिस्ट जो भेजी गई है उसमें और भी भारतीय अभी आने वाले हैं। और इसके साथ ही जो भारतीय वापस आ रहे हैं उन पर जो कुछ प्रतिबंध लगाए जाते हैं वो भी आपको बता देते हैं। हालांकि यहाँ पर कानूनी कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन अगले 5 साल तक वो किसी देश की यात्रा नहीं कर सकते हैं। इसके साथ ही जो नए वीज़ा प्राप्त करने की उनकी कोशिश होगी वो भी उसमें भी उनको मुश्किलें आ सकती हैं। इसके साथ ही जो अवैध इमिग्रेशन का जो सिस्टम है उसकी भी जाँच की बात यहाँ पर की जा रही है। लेकिन सवाल इस बात को लेकर भी उठ रहा है कि जो ये
अवैध तरीके से वहाँ पर रह रहे थे लोग, क्यों भारत से जाने पर मजबूर हुए, यहाँ पर अब उनका आगे सर्वाइवल कैसे होगा, इसको लेकर भी अनिश्चितताएं हैं। और कई लोग तो अंडरग्राउंड भी हो गए हैं, वो लोगों से छुप रहे हैं, सामने आने को तैयार नहीं है। ऐसे में उनकी अब आगे जीवन किस तरह से होगा, कैसे वो क्योंकि यहाँ पर ये कहा जाता है कि अपनी ज़मीन, अपनी प्रॉपर्टी, सब कुछ वो बेचकर वहाँ पर नौकरी की तलाश में गए थे। लेकिन वहाँ क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी की जब अमेरिका यात्रा हुई उस दौरान भी ये उम्मीदें की जा रही थी कि पीएम मोदी कुछ ऐसा कह देंगे कि जो ये तमाम लोग वापस आ रहे हैं उनके बारे में कुछ कहेंगे। उस पर प्रधानमंत्री ने कहा था कि किसी भी देश में अगर अवैध तरीके से कोई भी किसी दूसरे देश का नागरिक रहता है तो वो खतरा होता है और उस देश की ये जिम्मेदारी भी बनती है और उस देश का ये पूरा अधिकार भी होता है कि वो किस तरीके से उन्हें बाहर भेजे। अब ट्रंप पूरी तरह से कह चुके हैं कि वहाँ पर अवैध अप्रवासियों के लिए कोई जगह नहीं है, पूरी तरह से उन्होंने सिस्टम को बंद कर दिया। इसके साथ ही जो पहले से रह रहे हैं उन्हें भी बाहर भेजा जा रहा है और अभी 18,000 लोगों के लिए कहा जा रहा है कि वो वहाँ पर जो रहते हैं उन्हें भी डिपोर्ट किया जाएगा। लेकिन सिलसिलेवार तरीके से फिलहाल 487 और भारतीय यहाँ पर भेजे जा सकते हैं। लेकिन फिलहाल सियासत इस मामले पर हो रही है क्योंकि एक तरफ भगवंत मान ये कह रहे हैं कि हमारे पंजाबियों का अपमान आप कर रहे हैं। इसके अलावा SGPC की ओर से भी सवाल उठाया गया है, वो कह रहे हैं कि जो पंजाबी लोग हैं उनके आप दस्तार उतार कर, पगड़ी उतार कर आप उनको भेज रहे हैं, इतना अपमान नहीं होना चाहिए। इस पर भी कुछ बातचीत होनी चाहिए। विदेश सचिव ने हालांकि भरोसा दिया है, वो भी कह रहे हैं कि इस पर कोई ना कोई बातचीत ज़रूर आगे होगी क्योंकि इससे पहले जितने भी भारतीय इस तरह से डिपोर्ट किए गए थे उनके साथ ऐसा सलूक नहीं हुआ था। खैर ये तो तमाम मानवीय चीज़ें हैं और जो कानूनी प्रक्रियाएं हैं उनका पालन यहाँ पर किया जा रहा है। लेकिन अब देखना ये होगा कि किस तरह से इस मामले पर सियासत को रोका जा सकता है क्योंकि ये सियासत से कहीं ऊपर उठकर लोगों के भविष्य को लेकर, उनके जीवन यापन को लेकर एक बड़ा संकट है। अवैध इमिग्रेशन सिस्टम को किस तरह से बंद किया जाएगा, उन एजेंट्स पर क्या कार्रवाई होगी जिनके जरिए ये लोग वहाँ तक पहुँचे थे। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए लाइव टाइम्स।